सरस्वती को ही ज्ञान की देवी क्यों माना जाता है, विषय पर मैं आज अपना कथन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसे गौर से सुनिए। दरअसल माँ सरस्वती विद्या, संगीत और बुद्धि की देवी मानी जाती हैं। देवी पुराण में सरस्वती को सावित्री, गायत्री, सती, लक्ष्मी और अंबिका नाम से संबोधित किया गया है। प्राचीन ग्रंथों में वाग देवी, वाणी, शारदा, भारती, वीणापाणी, विद्याधरी, सर्वमंगला आदि नामों से सरस्वती को अलंकृत किया गया है। इनकी उपासना से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये संगीत शास्त्र की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। ताल, स्वर, लय, राग, रागिनी आदि का प्रादुर्भाव भी इन्हीं से हुआ है। 7 प्रकार के स्वरों द्वारा इनका स्मरण किया जाता है। सप्तविध स्वरों का ज्ञान प्रदान करने के कारण ही इनका नाम सरस्वती है। वीणा वादन शरीर यंत्र को एकदम स्थैर्य प्रदान करता है। इसमें शरीर का अंग अंग परस्पर गुंथकर समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाता है। साम संगीत के सारे विधि विधान एकमात्र वीणा से सन्निहित हैं। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि नागराज अश्वतारा और उनके भाई कांबल ने सरस्वती से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। परिणाम स्वरूप वाणी सत्वगुणी सरस्वती के रूप में प्रस्फुटित हुई। सरस्वती के सभी अंग श्वेताभ हैं, जिसका तात्पर्य यह है सरस्वती सत्वगुणी प्रतिभा स्वरूपा है। इसी गुण की उपलब्धि जीवन का अभीष्ट है। कमल गतिशीलता का प्रतीक है। यह निरपेक्ष जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हाथ में पुस्तक सभी कुछ जान लेने, सब कुछ समझ लेने की सीख देती है। देवी भागवत के अनुसार सरस्वती को ब्रह्मा, विष्णु, महेश द्वारा पूजा जाता है। जो सरस्वती की आराधना करता है उसमें उनके वाहन हंस के नीर, क्षीर, विवेक गुण अपने आप ही आ जाते हैं। माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी पर्व मनाया जाता है। तब संपूर्ण विधि विधान से माँ सरस्वती का पूजन करने का विधान है। लेखक, कवि, संगीतकार सभी सरस्वती की प्रथम वंदना करते हैं। उनका विश्वास है कि इससे उनके भीतर रचना की ऊर्जा, शक्ति उत्पन्न होती है। इसके अलावा माँ सरस्वती देवी की पूजा से रोग, शोक, चिंताएं और मन का संचित विकार भी दूर होता है। सतत अध्ययन ही सरस्वती की सच्ची आराधना है। याज्ञवल्क्य वाणी स्रोत, वशिष्ठ स्रोत आदि में सरस्वती पूजा उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार जब कुंभकर्ण की तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी उसे वरदान देने पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि यह दुष्ट कुछ भी न करे, केवल बैठकर भोजन ही करे तो यह संसार उजड़ ही जाएगा। अतः उन्होंने सरस्वती को बुलाया और कहा कि इसकी बुद्धि को भ्रमित कर दो। सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि विकृत कर दी। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वह 6 माह की नींद मांग बैठा। इस प्रकार कुंभकर्ण में सरस्वती का प्रवेश उसकी मृत्यु का कारण बना। मार्कंडेय पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार एक बार महर्षि जैमिनी विंध्य के जंगलों से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ पक्षी वेद पाठ कर रहे हैं। उनका उच्चारण शुद्ध और व्याकरण सम्मत था। शायद वे शापग्रस्त पक्षी थे, किंतु देवी सरस्वती की कृपा से वे वेद पाठ कर रहे थे। यानी जिस पर माँ सरस्वती की कृपा हो जाती है वह जीव किसी भी किस्म का उल्लेखनीय कार्य करने में सक्षम हो जाता है। मित्रों, इसी उल्लेख के साथ सरस्वती को ही
ज्ञान की देवी क्यों माना जाता है विषय पर प्रस्तुत कथा यहाँ समाप्त होती है। दोस्तों, मैंने इस विषय पर आपके साथ अपने विचार साझा किए हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये विचार रोचक, ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी लगे होंगे। आपसे अतएव मेरा अनुरोध है कि आप YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।